काला जादू, तहरीर M.A. राहत। एपिसोड 23। कोई है? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मेरी मदद करो। मैंने आवाज लगाई। गिद्ध मुझसे ज्यादा जोरदार आवाज में चीखा और पंजे दबाकर फजा में बुलंद हो गया। मैं जानवरों की तरह अपना बाजू झंझोड़ रहा था, जख्म की उस जलन को ठंडा करना चाहता था, मगर ये मुमकिन नहीं हो रहा था। मैं इधर उधर भागता रहा, गिरता रहा। फिर एक जगह मिट्टी नजर आई। मैंने मुट्ठी भरी और उसे जख्म से लगा लिया। मिट्टी खून में लथड़ गई, मगर उससे फायदा हुआ था। कुछ ठंडक सी महसूस हुई थी। वो मनहूस गिद्ध लंबे लंबे चक्कर लगाकर बार बार मेरे सर पर आ जाता था। वो मुसलसल चीख रहा था। बस गलती हो गई थी उससे, जरा देर हो गई थी। आलम बेहोशी में उसे अपना काम कर लेना चाहिए था। जगह के इंतखाब में गलती हुई थी उससे। आंखों पर चोंच मारना चाहिए थी या पेट पर हमला करना चाहिए था। वो बेचैन था, मेरे गिर जाने का इंतजार कर रहा था। खून का बहाव अब रुक गया था और मैं मुसलसल कर रहा था। बार बार चक्कर आ रहे थे, जमीन घूमती महसूस हो रही थी, आंखों में धुंधलाहट आ जाती थी, लेकिन सोचने समझने की कुव्वतें बाकी थीं। गिद्ध से बचने का यही तरीका है कि मुतहर्रिक रहूं और उसे अपनी जिंदगी का यकीन दिलाता रहूं। मैं भागते दौड़ते काफी आगे आ गया था। अब जिस जगह मैं मौजूद था वहां चारों अतराफ पत्थरों के अंबार थे। न जाने ये कौन सी जगह थी। गिद्ध काफी देर तक मंडलाता रहा, फिर मायूस होकर चला गया। जब वो दूर निकल गया तो मैं एक पत्थर पर बैठ गया। थक गया हूं, मदद करो मेरी, बर्दाश्त खत्म हो रही है, मेरा काम खत्म हो गया है। मैं अब खुदकुशी कर लूंगा और इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। सुन रहे हो? जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा बस जो मेरे मुंह में आ रहा था कह रहा था। फिर उठकर चल पड़ा। चलता रहा और बहुत दूर निकल आया। सामने चंद दरख्त नजर आए और उनके साए में एक चश्मा था। दरख्तों के नीचे गले सड़े फल पड़े हुए थे, गोल गोल छोटे छोटे, फीके और बदमजा। जख्मी बाजू तो सीधा ना हो सका। दूसरे हाथ से फल उठा उठा कर खाता रहा। कुछ ही फासले पर एक बड़ी और ऊंची चट्टान थी। उसके दामन में ईंटें चुनी हुई थी। कोई कमरा सा बना हुआ था जिसमें एक दरवाजा भी था। देखता रहा, कोई तजस्सुस जहन में नहीं उभरा। बस एक ही ख्वाहिश थी, जमीन पर पड़े हुए सारे फल मैं अपने मैदे में उतार लूं। हलक तक भर लिया, पानी के चंद घूंट लिए और चश्मे के किनारे लेट गया। जख्मी हाथ पांव पानी में डाल दिए। फिर जोर से चक्कर आया और आंखें बंद हो गईं और बावजूद कोशिश के ना खुल सकीं। मगर जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। आंखें फिर खुली। माथे पे कुछ रखा हुआ था, सीने पर भी वजन था। एकदम गिद्ध का ख्याल आया। फिर आ गया। नीम मदहोशी के आलम में मैंने हल्के से आवाज दी, भाग जा, भाग। फिर आ गया। भाग, क्यों तंग कर रहा है, भाग जा यहां से। नीम बेहोशी के आलम में मेरे मुंह से ये आवाजें निकली और कुछ ही देर में मैं बेइख्तियार होकर उठ बैठा, मगर फौरन ही किसी ने भरपूर दबाव डालकर मुझे लिटा दिया। फिर एक आवाज सुनाई दी, नहीं मियां, होश में आओ, लेटे रहो। लेट तो गया, मगर ये आवाज, ओह, गिद्ध नहीं है शायद। फिर ये कौन है? अचानक माथे पर कोई ठंडी सी चीज महसूस हुई। मेरी आंखें भी ढक गई थीं। मैंने हाथ उठाकर आंखों पर रखी शय हटाने की कोशिश की। ये गीला कपड़ा था। एकदम वही नर्म आवाज दोबारा सुनाई दी, बेटे आराम से लेटे रहो, दिलो दिमाग को सुकून दो, तुम महफूज जगह हो, यहां कोई खतरा नहीं है तुम्हें, बेफिक्र हो जाओ। ये क्या है? मेरी आंखें, इसे हटाओ। मैंने गीला कपड़ा आंखों से हटाकर दूर फेंक दिया। तब मैंने वो चेहरा देखा। एक उम्र रसीदा शख्स था। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर चेचक के दाग थे, रंग का पक्का, और पेशानी पर एक गहरा निशान नजर आ रहा था। कौन हो तुम? एक बंदा खुदा हूं मियां, फजल हुसैन है मेरा नाम। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, फजल हुसैन ने कहा।
मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। पत्थरों को चुनकर एक छोटा सा कमरा बनाया गया था, कुशादा और हवादार था। मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। पानी पियोगे? हाँ, मैंने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर कहा। फजल हुसैन ने एक आबखोरे में मुझे पानी दिया। कई आबखोरे पीने के बाद मुझे सुकून महसूस हुआ। मैं फजल हुसैन को देखने लगा। मैंने तुम्हारे बाजू का जख्म साफ करके पट्टी बांध दी है। तुम्हें शायद इसकी तकलीफ की वजह से बुखार हो गया है। खुदा के फजल से तुम्हारा बुखार अब हल्का हो गया है। मैं उठकर बैठना चाहता हूँ। मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। बाहर जाना चाहता हूँ। कोई हर्ज नहीं है, आओ, बुजुर्ग फजल हुसैन ने कहा। मुझे सहारा देकर उठाया और फिर मुझे अपने साथ उस कुटिया नुमा कमरे से बाहर ले आए। तुम यहाँ तन्हा रहते हो? मैंने पूछा। बैठ जाओ, बताता हूँ, बुजुर्ग ने कहा और मैं एक पत्थर पर बैठ गया। बाबा फजल हुसैन बोले, हाँ बिल्कुल तन्हा हूँ। एक दुनिया आबाद है यहाँ, चरिंदो परिंद की हम नशीनी है। खूब बातें रहती हैं इनसे। परिंदे यहाँ पानी पीने आते हैं, उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। आपके अलावा यहाँ कोई इंसान नहीं है? इंसान? बाबा फजल हुसैन ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए। कोई नहीं है। क्यों नहीं? अब तुम जो आ गए हो। तुम यहां क्यों रहते हो? मैंने पूछा और बाबा फजल हुसैन हंस पड़े। शुक्र है माबूद का तुम ठीक हो गए। ये मेरे सवाल का जवाब है? नहीं, खुश हो रहा हूं। 3 दिन के बाद होश में आए हो, मगर जब जहन में तजस्सुस जाग उठे तो इंसान अपनी फिक्र करना छोड़कर उस तजस्सुस में पड़ जाता है। कहानी सुनाऊं एक? सुनना चाहोगे? सुन लो, तुम्हारी खुशी जरूर पूरी करूंगा। बताता हूं मैं यहाँ क्यों रहता हूं। बस दुनिया वालों ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। ये चेहरा देख रहे हो मेरा? बस कोर चश्म दुनिया वाले इस चेहरे से नफरत करते थे। 4 भाई थे हम, 3 खूबसूरत थे और मुझे खुदा ने ये शक्ल दी थी। लोगों ने उसकी रजा में नुक्ताचीनी शुरू कर दी। मैं दिल बर्दाश्ता हो गया, झुंझलाहटों का शिकार हो गया। खल्क़े खुदा से उसकी नफरत का बदला लेने लगा। तभी मुझ पर एक अल्लाह वाली की नजर हो गई। कहने लगे, फजल हुसैन, जो ये कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो। ये नाबीना है, मगर तुम बीनाई हासिल कर लो। इनसे दूर हट जाओ। अल्लाह अपने बंदों को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ नहीं करता। बस मियाँ, ये गोशा आबाद कर लिया और अब बहुत खुश हूँ। कायनात की सच्चाइयाँ यहाँ नजर आती हैं। इंसान तो भटक गया है, मगर अल्लाह की मखलूक बहुत वसी है। बहुत से नन्हे नन्हे परिंदे यहाँ मेरी शानों पर आ बैठते हैं। बहुत मासूम हैं ये और मुझे मोहब्बत से देखते हैं। अब सबसे शिकायतें खत्म हो गई हैं मेरी। खाते पीते कहाँ से हो? राज़िक से इतना फासला है तुम्हारा, उसे क्यों भूल गए हो बेटे? ये दरख्त, ये चश्मा, अल्लाह ने सब कुछ मुहैया कर दिया है। ये फल खाकर जीते हो। भटक जाने वालों ने दुनिया खुद पर तंग कर ली है। अल्लाह की ये नेमत अपना एक मुकाम रखती है। शुक्र है उस माबूद का। फजल हुसैन ने पुरतशक्कुर लहजे में कहा, फिर मुस्कुराकर बोले, मियाँ, अब तुम्हारी बारी है। हमें भी तो कहानियां पसंद हैं। मेरी कहानी मौत की कहानी है फजल बाबा। मेरी कहानी सुनने वाला फिर कोई और कहानी सुनने के लिए जिंदा नहीं रहता। खूब। तुम्हारी कहानी का आगाज कब से हुआ है अजीजी? क्या मतलब? मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी। तुम्हें यकीन है कि इस कायनात में जितनी अमवात हुई हैं तुम्हारी कहानी सुनकर हुई हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे बारे में जान लिया है वो, मैंने जुमला पूरा किया भी नहीं था कि बाबा फजल हुसैन बोल उठे, गलत मुशाहिदा है बच्चे। मौत जिंदगी की तरह एक ठोस सच्चाई है। कब आना है, कब जाना है, हम नहीं जानते। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ना पूछो फजल बाबा, मैं डरता हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बता दो बेटे, मैं तुम्हारे दिल से खौफ निकालना चाहता हूं। मुझे अपने बारे में जरूर बताओ।
फजल हुसैन ने जिद करने वाले अंदाज में कहा और मैं उन्हें देखने लगा। फिर मैंने अव्वल से आखिर तक सारी बातें उन्हें बता दी। वो खामोशी से सुनते रहे, देर तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर बोले, इसके बावजूद अपनी खुशबख्ती से मुनहरिफ हो। खुशबख्ती? हाँ बेटे, इन मुश्किलात के बावजूद जिंदगी की नेमत तुम्हें हासिल है। ईमान की दौलत नहीं छीनी है तुमसे। एक लम्हे में ईमान जाता है और कुछ नहीं रह जाता। अपने ईमान के मुहाफिज तुम नहीं हो, बखुदा तुम्हारी ईमान की हिफाजत की गई है, वरना एक लम्हा दरकार होता है, सिर्फ एक लम्हा। यकीनन कुछ जिम्मेदारियां तुम्हें मंसूब की गई हैं। कोई काम करना है तुम्हें, कोई ऐसा काम जो बहुत जरूरी है। एक सवाल करूं बेटे तुमसे? जरूर। अस्पताल में थे, कोढ़ी हो गए थे, नमाज शुरू कर दी थी सलीम के कहने से। कर दी थी ना? जी। छोड़ दी? वो बस हालात, मैं आपको बता चुका हूं। मैंने किसी कदर हैरानी से कहा। हालात नहीं बेटे, जो हालात तुमने सुनाए हैं उनमें कोई ऐसा मुकाम नहीं आता जहां तुम्हें नमाज पढ़ने में दिक्कत हो। दरअसल तुमने गौर नहीं किया, सोचा नहीं, वरना तुम खुद मुझे बता रहे हो कि सुकून का आगाज कहां से हुआ। तुम्हें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए थी। मेरी आंखों के सामने से पर्दा सा हट गया। गुजरे हुए वाकयात याद आए तो एहसास हुआ वो लम्हात वाकई बेहतरी के आगाज के थे। हालांकि मैंने फजल हुसैन बाबा को उतनी तफसील से वाकयात नहीं सुनाए थे। हाँ, बस सरसरी तौर पर उनके बारे में बताया था। मैं सोच ही रहा था कि फजल बाबा बोले, अभी वक्त है, जो गया सो गया, जो कल ना किया तो आज सही, अभी से सही। बाजू के जख्म पर पट्टी बांध दी है मैंने। जाओ, इस नीयत से चश्मे पर गुस्ल करो। जाओ बेटे, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं उठ गया, चश्मे पर जाकर गुस्ल किया और फिर फजल हुसैन के पास आकर बैठ गया। भूख लग रही है तुम्हें? अभी नहीं। चलो दो जानों बैठ जाओ, आंखें बंद करो, सांस को नाक से खींचो और सांस की आवाज में कहो, अल्लाहू अल्लाहू। देखो इस तरह। बाबा फजल हुसैन खुद दो जानों बैठ गए और फिर उनका सांस चलने लगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फजा में साज बजने लगे। जहन सहर में डूब गया। चारों अतराफ से एक ही आवाज आ रही थी, अल्लाहू अल्लाहू। न जाने कब कैसे मेरा सीना भी चलने लगा। मैं सांस खींच रहा था, अल्लाह को पुकार रहा था और एक बेखुदी सी तारी हो गई थी। यह आवाज मेरे वजूद में तुर्ब बन गई थी। कुछ होश ही नहीं था, यहां तक कि फजल बाबा ने थपकी दे दी, मगरिब का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़ें। मैं आंखें खोलकर हैरान कुन निगाहों से उन्हें देखने लगा। क्या मैं सो गया था? नहीं, जाग रहे थे। जो जागता है वही पाता है। जाओ वुजू कराओ। हम दोनों ने नमाज पढ़ी। उसके बाद कुछ देर दमकशी की। बाबा फजल ने इस अमल का यही नाम बताया था। इशा की नमाज पढ़ी और उसके बाद उन दरख्तों के पास पहुंच गए। दरख्तों से फल बरस रहे थे। हवाओं के झोंकों से डालियां हिल रही थीं और फल नीचे गिर रहे थे। काफी फल समेटे और खाने लगे। तभी मुझे किसी के अल्फाज याद आए, पहले बीज बो, पौधा लगा, फिर उसे परवान चढ़ा, जब वो फल दे तो फल खा ले। रात को हम दोनों कुटिया में लेट गए। मैंने फजल बाबा से कहा, आबादी यहां से कितनी दूर है? इंसानी आबादी तो बहुत दूर है। आप इन्हीं फलों पर जिंदा रहते हैं? 2 बीज लगाए थे इनके, दरख्त बने और फिर देखो कैसे बिखर गए। शुक्र ना करोगे? ये सब रब का करम है बेटा। मैं खामोशी से फजल बाबा को देखता रहा। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया। फजल बाबा के साथ अब दिल लगने लगा था।
बेहतरीन मशगला याद इलाही था। सब कुछ जहन से महव हो जाता था। नमाज बाकायदगी से जारी थी। जिंदगी का एक मामूल सा बन गया था। बाबा फजल की बातों में बड़ी गहराई होती थी। एक दिन मैंने कहा, फजल बाबा, मैंने एक निशिस्त में 1000 बार दमकशी की, तब कहीं जाकर रुका। गिन रहे थे? हाँ, दम गिनकर दमकशी कर रहा था। 2 बीज बोए थे मैंने, 2 दरख्त आगे, फिर दरख्त ही दरख्त बिखर गए। कितने फल खा चुके होगे तुम इन दरख्तों के, अंदाजा नहीं। वाह मियां मसूद, खूब। उसका माल बेहिसाब खाओ और याद ना रखो, और उसका नाम गिन गिन कर लो। अपना हिसाब खूब याद रखो। ये तो ठीक नहीं है। वो बेहिसाब देता है, उसे बेहिसाब याद करो। सहर, जादू और पुरस्कार कुव्वतों की इन दास्तानों का अगला हौलनाक मोड़ क्या होगा? काला जादू का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।